हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र मालवी। आज हम देखने वाले हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, मतलब पारिस्थितिकी में संगठन के स्तर। यदि हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो ये कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू होता है। तो ये शुरू होता है एक छोटे से इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म से। फिर उस एक ही प्रजाति के लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रहने लगते हैं तो उससे क्या क्या बनती है, उनकी पॉपुलेशन बनती है। और फिर जब डिफरेंट वैरायटी के स्पीसीज आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होने लगते हैं तब क्या बनती है, एक कम्युनिटी बनती है। ठीक है, जैसे हम देखें कि एक पौधा है या एक एनिमल है, वो क्या है, एक इंडिविजुअल है ना। और जब उन पौधों की संख्या बढ़ने लगती है, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, उनकी पॉपुलेशन बन जाती है। या फिर कोई एनिमल है, वो एक ही एनिमल है तो वो क्या है, इंडिविजुअल है, वो अपने सारे काम फंक्शनली क्या करता है, इंडिपेंडेंटली करता है। लेकिन जब एक ही प्रजाति के जो एनिमल से बढ़ने लगते हैं तो क्या बन जाती है, उनकी पॉपुलेशन बन जाती है। लेकिन उन सभी एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए कहीं ना कहीं दूसरी स्पीसीज या लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसे पेड़ पौधों की आवश्यकता होगी या फूड की आवश्यकता होगी, तो एक दूसरी कम्युनिटी तैयार हो जाती है। मतलब जब एक लिविंग स्पेसीज दूसरी लिविंग स्पेसीज पर क्या होती है, लाइफ को सरवाइव करने के लिए डिपेंड हो जाती है, तब क्या बन जाती है, कम्युनिटी बन जाती है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स में क्या क्या आते हैं, हम खुद भी इंडिविजुअल्स में आते हैं। यदि मैं सिंगल अपनी बात करूँ तो मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अपने सारे काम खुद करता हूँ। चाहे प्लांट हो, एक पौधा है, वो भी इंडिविजुअल है, सारे फंक्शन क्या होगा, वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेगा। कोई एनिमल हो गया, कोई बैक्टीरियम हो गया या फंगी हो गया, ये सभी क्या है, अपने काम इंडिपेंडेंटली करते हैं, तो ये इंडिविजुअल हो गया। यदि हम बात करें पॉपुलेशन की, तो ग्रुप ऑफ एनिमल ऑफ सेम स्पीसीज। लेकिन यहाँ बात आती है पॉपुलेशन में, यहाँ पर स्पीसीज की वैरायटी नहीं होती कि एक खरगोश की वैरायटी हो गई, एक शेर की वैरायटी हो गई, एक डॉग की वैरायटी हो गई, केट की वैरायटी हो गई, नहीं। वो क्या होंगे, सभी एनिमल एक ही स्पीसीज, एक ही समुदाय के होंगे, एक ही जाति के होंगे, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, जहाँ पर एक ही प्रजाति के बहुत सारे स्पीसीज होंगे। ठीक है, फिर बात आती है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में क्या होगा, जब एनिमल्स या प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंड होने लगते हैं। जैसे हम बात करें ग्रासलैंड की, ग्रासलैंड जहाँ पर झाड़ियाँ भी होती हैं, श्रब्स भी होते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर जो है ना एनिमल्स होते हैं वो उन्हीं पर डिपेंड होते हैं। वहीं से वो ग्रासलैंड से ही क्या करते हैं, अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए वहीं से फूड वगैरह प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कम्युनिटी, ग्रासलैंड कम्युनिटी हो गई वो। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कम्युनिटी का मतलब क्या होगा। फिर हम बात करें टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के कितने टाइप्स होते हैं, तो हम कम्युनिटी को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेजर कम्युनिटी में और एक माइनर कम्युनिटी में हम डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम मेजर कम्युनिटी की बात करें तो ये जो कम्युनिटी है वो अपना काम आपस में ही मिलजुल कर लेते हैं। ठीक है ना, खुद ही उस कम्युनिटी से बाहर उनको आवश्यकता नहीं पड़ती, वो होती है मेजर कम्युनिटी। जैसे हम बात करें ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, जंगल होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें जो स्पीसीज है, इसमें जो जीव जंतु हैं वो इसी फॉरेस्ट में उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ये क्या है, एक मेजर कम्युनिटी है ना, वो इससे बाहर उनको आवश्यकताएं नहीं पड़ती। यदि हम माइनर कम्युनिटी की बात करें तो जो माइनर कम्युनिटी है उसको अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं क्या होता है, दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं माइनर कम्युनिटी। अब बात यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी है वो वेरी करता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन होती है, एक जैसा नहीं होता है ना। तो एक कम्युनिटी में है वन और मोर स्पेसीज, एक कम्युनिटी में एक से ज़्यादा स्पेसीज, प्रजातियाँ या जातियाँ संभव है ना। यदि हम किसी कम्युनिटी की बात करें तो जैसे हमने सभी समझा है, इसमें एक से ज़्यादा, अब कितनी हो सकती हैं, तो ये वेरी करते रहती है। हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किस भौगोलिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, उसके आधार पर क्या होगा, ये जो कम्युनिटी है वो वेरी कर सकती है। ठीक है ना। सेकेंड चीज़ है पर्यावरण के कारक, कम्युनिटी की गुणधर्म को दर्शाते हैं, है ना।
अब पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं, है ना। अब उस कम्युनिटी की कैसे गुणधर्म है, कैसी कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, मतलब वहाँ पर किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, कैसे वो सरवाइव करते हैं, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है वहाँ के पर्यावरण पर, वहाँ की इन्वायरमेंट पर, कैसा इन्वायरमेंट है ना, कि वहाँ ज़्यादा सन का टेम्परेचर कितना है ना, आप किस एरिया में हैं, किस एरिया की बात कर रहे हैं, किस जियोग्राफिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं, है ना, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है, वहाँ की जो कम्युनिटी के जो गुणधर्म है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो चेंज हो जाती है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जो परिस्थिति संगठन के जो स्तर हैं वो इंडिविजुअल, पॉपुलेशन और कम्युनिटी तक जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम बात करें तो इंडिविजुअल अपना जो काम करता है, उसका जो फंक्शन होते हैं वो खुद करता है। फिर पॉपुलेशन में जब स्पेसीज बढ़ती हैं एक ही प्रजाति की, तब पॉपुलेशन बनती है। और कम्युनिटी मतलब जब आपस में ही एक से ज़्यादा स्पेसीज अपना जीवन सर्वाइव करने लगती हैं एक दूसरे पर डिपेंड होकर, तो वो क्या बन जाती है, कम्युनिटी। फिर हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिटी देखा, मेजर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी में मतलब पूरा जो एरिया है वो खुद अपना काम करता है ना, उसमें जीव जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सब मिलकर अपना काम करते हैं। जैसे हमने देखा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जांपल हमने देखा, है ना। फिर माइनर कम्युनिटी जो होती है वो अपना काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाती, वो कहीं ना कहीं दूसरे पर डिपेंड होती है। फिर हमने देखा है कि जो स्ट्रक्चर है मतलब कम्युनिटी का, वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। क्यों करता है वेरी? क्योंकि जो कम्युनिटी होती है वो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल कंडीशन में होती है। अब भाई कंडीशन कैसी है, किस प्रकार की स्पीसीज है ना, तो एक कम्युनिटी में एक से ज़्यादा स्पीसीज भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया पर। और उसके जो गुणधर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, उसकी कम्युनिटी पर्यावरण पर डिपेंड करते हैं। पर्यावरण एक ऐसा घटक होता है, पर्यावरण के जो कारक होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि वहाँ की कम्युनिटी की कैसी कैरेक्टरिस्टिक होगी, किस प्रकार के से वो अपना लाइफ सर्वाइव कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको कहीं डाउट हो किसी पॉइंट्स पर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।